श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जो लीला कथा सुन करके ना आपका मन एक पल के लिए झकझोर उठेगा कि कोई भी इंसान, कोई भी हो, भगवान या लड्डू गोपाल जी हो या कोई अन्य भी देवी देवता हो, वो उनके साथ इस तरह कैसे कर सकता है। क्यों हम हमेशा भगवान जी को भगवान के ना होने का ही सबूत देते हैं कि भगवान नहीं हैं या हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम क्यों ऐसा करते हैं? हम सनातनी होकर भी, हम अपने सनातन सनातन धर्म में रह कर के भी हम ऐसे लोगों को ऐसी धारणाएँ क्यों हम मन में पाल लेते हैं कि ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आज की लीला कथा ना दिल को झकझोर कर रख देने वाली है, जो घटी है पूजा जी के साथ। पूजा सिंह के साथ ये घटना घटी हुई है। जिन्होंने मुझे ये लीला भेजी है दोस्तों, उनका नाम नीलम है और ये घटना पूजा जी के साथ घटित हुई है। और जिन्होंने भेजा वो उनकी फ्रेंड है नीलम। उन्होंने मुझे ये घटना भेजी है कि पूजा के साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये घटना उन्होंने भेजी है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर से। उन्होंने बताया कि पूजा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही सीधी-सादी लड़की हैं। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा वो जैसे कहते हैं ना कि घर में होती है, तो पूजा जी के अंदर भी एक शौक़ था कि मैं भी लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाऊँ अपने ससुराल। तो उनके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी थे। तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाऊँगी। तो उन्होंने बोला था कि मैं जब शादी हो जाएगी मेरी, तब मैं लड्डू गोपाल जी को रखूँगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि वो वृंदावन गई और उन्होंने वहीं से लड्डू गोपाल जी को खरीद लिया, उनका विग्रह ले लिया और वो अपने घर लेकर आई। उन्होंने शादी के पहले ही लड्डू गोपाल जी, मतलब उनके पास एक और लड्डू गोपाल जी आ गए थे, तो उनकी सेवा पूजा हमेशा करती थी। और उन्होंने सोच भी रखा था कि बस उनकी अब शादी तो हो ही जाएगी कुछ महीनों में, तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने ससुराल जाएँगी और एक खुश, मतलब एक सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगी। तो पूजा जी के तो सपने बहुत अच्छे थे। उन्होंने लड्डू गोपाल जी के प्रति इतना अच्छा सोचा था कि वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत लड्डू गोपाल जी के साथ करेंगी और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी इस चीज़ को सोच कर के। दोस्तों, पूजा जी की शादी लगी, उनको देखने वाले आए, उनकी शादी हो गई। शादी हुई, उसके बाद जब वो शादी में जब अपने पहली बार तो वो लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के गईं, क्योंकि वो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के गई, क्योंकि शुरू में घर में मतलब बहुत सारे मेहमान रहते हैं, तो कैसे हम क्या कर पाएँगे, इसलिए वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के नहीं गईं। दूसरी बार जब वो अपने यहाँ से, अपने ससुराल से जब वहाँ पर जाती हैं, तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं। लेकिन दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को जब वो लेकर के गई थी ना, तो उन्होंने ऐसे लड्डू गोपाल जी को खोल कर के वो नहीं लेकर के गई थी, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लेकर जाते हैं, नहीं। पूजा जी लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेकर के नहीं गई थी। उन्होंने जब उनके मायके से दूसरी बार आने पर बहुत सारे सामान दिए, तो उन्होंने एक बॉक्स में लड्डू गोपाल जी को पैक करवा लिया था। पैक करवा कर के वो लड्डू गोपाल जी को अपने ससुराल ले गई थी। जब वो लड्डू गोपाल जी को अपने ससुराल लेकर के गईं, तो पहले तो किसी ने कुछ भी, मतलब कोई देखा ही नहीं, तो किसी ने कोई कुछ कहा ही नहीं कुछ भी। तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के गईं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को जहाँ वो रहती थी, उसे अपने ही रूम में वो रख ली थी और उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई थी कि कोई कभी ढूँढ ही नहीं सकता था कि इस जगह पर कुछ हो सकता है। उन्होंने वही छोटे से बॉक्स में अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने लाला को बिठा कर के रखा। वो जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती थी ना, जब वो रखती थी ना, कुछ भी करती थी ना, तो वो आकर के उनको चोरी-चोरी भोग लगाया करती थी। चोरी से उनको खिलाती थी और उसी उसी डब्बे में उनको भर कर के दोस्तों फिर वो रख देती थी अपने साड़ियों के बीच में छुपा कर के अपने अलमारी में। ये चीज़ काफ़ी दिन तक चलती रही। उसके बाद ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बताया कि जब वो शादी में दूसरी बार लेकर के आईं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो उन्होंने सोचा कि मैं बता दूँगी सबसे घर में लड्डू गोपाल जी को कि मैं लेकर के आई हूँ। लेकिन दोस्तों, उनके घर में भले वो हिंदू ही थे, लेकिन वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक धन निरंकार होता है, जो निरंकार, जो किसी भी आकार की पूजा नहीं करते तो वो निराकार, तो इसीलिए वो लोग जो है किसी भी आकार या तो किसी मूर्ति पूजा में वो लोग मनाही करते हैं और वो लोग उसी धर्म को ही मानते हैं और लोगों को मनवाते भी हैं कि आप भी ऐसा करो।
ठीक है? तो उन्होंने मतलब वो बताती हैं कि इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ सत्संग भी होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों की उनके यहाँ इस चीज़ का सत्संग होता है कि हमारे कर्म सिर्फ़ हैं, भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें जब पूजा ने जानी कि हमारे यहाँ ससुराल में ये सब चीज़ें हैं, तो वो लड्डू गोपाल जी को तो ले आ चुकी थी। अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे लेकर के आएँ, क्योंकि उनकी शादी उनके मम्मी-पापा ना गाज़ियाबाद के थे, तो वो आ-जा नहीं सकती थीं और वो ससुराल में किससे कहती कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई हूँ। फिर उन्हें मतलब कि उनको लगा कि मैं बता दूँ एक बार वहाँ पर कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ। लेकिन उनके घर में ऐसे माहौल थे हर चीज़ को लेकर के ना कि वो कहती हैं कि मेरी कभी हिम्मत हुई ही नहीं कि मैं बता दूँ। उसके बाद वो चोरी-चोरी खाने के लिए लाती, भगवान जी को भोग लगाती, फिर उसी छोटे से बॉक्स में भर के उनको बैठा देती थी। इसी तरह से करते-करते दोस्तों 6 महीने बीत गए। कोई जान ही नहीं पाया कि पूजा जी के पास लड्डू गोपाल जी हैं, कोई भी नहीं जान पाया। फिर उनके ही घर में उनके देवर की शादी पड़ी। शादी जब पड़ी तो सारे लोग शादी में शामिल हुए, शादी भी उनकी बहुत ही अच्छे से निपट जाती है। उसके बाद फिर उनके घर में जब शादी होती है तो कुछ समय के बाद उनके घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। तो जब दिवाली की सफाई चल रही थी तो जेठानी और देवरानी दोनों लोग थे, तो साथ में दोनों लोग घर की सफाई कर रहे थे। तो वो मतलब पूरे घर की सफाई कर रहे थे, तो अब बारी आती है इन पूजा के कमरे की सफाई करने की। तो जो उनकी देवरानी आई थी, जो नई-नई आई थी, उन्होंने बोला कि भाभी मैं आपके कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। तो मतलब ये चीज़ बिल्कुल पूजा को ध्यान ही नहीं रहा कि वो मेरे कमरे की सफाई मतलब करने जा रही है, तो अलमारी को भी वो साफ़ करेंगी। तो इसी तरह से वो अलमारी को भी साफ़ करती, जब वो बॉक्स को वो बाहर निकालती हैं, तो वो कहती हैं कि अरे! ये मूर्ति इस घर में कौन लाया? तो उनकी जेठानी से वो अपने जा कर के पहले कहती हैं कि दीदी यहाँ पर इस मूर्ति को कौन लाया? अब ये देख कर के पूजा कहती हैं कि मेरे तो हाथ-पैर बिल्कुल थर-थर काँपने लगे। मैं डर के मारे मैं इसलिए कर रही थी क मतलब मेरा इसलिए अंदर डर इतना ज़्यादा था कि अगर ये मेरे लड्डू गोपाल जी को देख लेंगे ना, तो ये पक्का मुझे घर से ये तो बाहर कर देंगे, तो मेरे लड्डू गोपाल जी को निकाल देंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ कुछ इतना बुरा हो, मैं नहीं चाहती। इसीलिए तो फिर मैंने उससे ऐसे ही कहा कि अरे वो ऐसे ही मूर्ति हैं, रख दो ना, क्या करना है तुम्हें? तो जो मेरी वो कहती हैं पूजा की जो उनकी देवरानी थी ना, वो बहुत ही तेज़ तर्राक थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी ये आपके कमरे से क्या आप इनकी पूजा करती हैं? तो उन पूजा कहती हैं कि नहीं मैं इनकी पूजा नहीं करती और पूजा कहती है कि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरी सासू माँ भी आ गई थी उस टाइम पर, मेरे देवर भी आ गए थे और वो लोग जैसे कहते हैं ना कि एक उनके अंदर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा था भगवान के प्रति, तो मैं नहीं बोल सकती थी इस चीज़ को। वो कहती हैं कि आप समझ सकती हैं कि ससुराल का डर क्या होता है। मैं समझती हूँ, मैं पूरे एक भरे पूरे परिवार में रहती थी और फिर वो कहती हैं कि ये आपके कमरे में कहाँ से आया? मुझे तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कहती हैं कि शादी अभी-अभी निपटी है, क क्या पता किसी ने गिफ्ट लाया हो, किसी ने कुछ दिया हो। अब इतनी बड़ी फैमिली है, किसी को ज़रूरी थोड़ी है कि किसी को ये पता हो कि हम नहीं लेते ऐसी चीज़ें। तो फिर उनकी जो सासू माँ थी कहती हो हाँ, हो सकता है कि कोई गिफ्ट में देकर गया हो, कोई बात नहीं। ये जैसे पैक है इनको पैक करो और इसको रख दो उठा कर के, ठीक है? इनको स्टोर रूम में रख कर आओ और अपने मतलब अपने बेटे से कहती हैं कि इसको जो है जब सुबह जाने लगना तो इसे किसी कचड़े में डाल देना या तो कहीं इसको बाहर फेंक देना, ठीक है? उन्होंने ये बात कही, मेरी आँखों में ये चीज़ सुन कर के आँसू आ गए कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे दूर चले जाएँगे। वो कहती हैं कि मैं ये सुन कर के ना मेरे बिल्कुल से अंदर से मेरी कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा हुआ। मैं रोटियाँ बना रही थी, मेरा रोटी बनाने में अब मन नहीं लग रहा था, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। घर की सफाई तो छोड़िए आप कि बिल्कुल भी मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। मैं सारा दिन सोचती रही, सारी रात सोचती रही। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? तो मैंने कहा उनसे कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहती हैं पूजा कि मैं दिन से रात हो गया, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को एक भी बार भोग नहीं लगाया।
मेरा मन डर रहा था कि मैं कैसे भोग लगाऊँ, मैं क्या करूँ? तो पूजा जी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने खुद भी नहीं खाया था कुछ, मुझे इतना बुरा लग रहा था अपने भगवान के प्रति कि मैं क्या करूँ? उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी एक बार तो मुझे लगा कि मैं जाके स्टोर रूम खोल कर के वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँ। फिर सामने ही वो कहती हैं कि हॉल था, हॉल के सामने ही स्टोर रूम था और मेरी सासू माँ वहीं बैठी हुई थीं। और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। भले मेरी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तब भी मुझे उनसे बहुत डर लगता था। तो वो कहती हैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, अब मैं क्या करूँ? दूसरा दिन आ गया, उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? उसके बाद सुबह होती है तो उनके जो देवर हैं वो उठते हैं। उसके बाद उनकी जो सासू माँ थी वो कहती हैं कि बेटा वो जो तुम कल वहाँ से मूर्ति मिली थी ना, ऐसा कर वो मूर्ति को ले जा कर के तू कहीं बाहर छोड़ आ, ठीक है? हटा दे उसे घर से। ऐसी चीज़ों को घर में नहीं रखते। ये बात सुन कर के मेरा मन बिल्कुल कचोट रहा था अंदर से कि मैं कैसी भक्त हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। धिक्कार है मुझे कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपना नहीं कह सकती। किस डर से? कि इस घर में मैं रह रही हूँ, जिस घर में भगवान तक को पूजा नहीं जाता, जिस घर में मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कैसे नहीं उसको मतलब मैं कैसे नहीं अपने आप को ये चीज़ मना पा रही हूँ कि मैं उनको कहूँ कि हाँ, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। पूजा कहती है कि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ा हुआ था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिल्कुल मेरी आँखों में आँसू थे। मेरा घर में लोग मुझे देख कर के कह रहे थे कि कोई समस्या है क्या आपको? जो आप इस तरह से दुखी हैं, क्या बात है? उस घर में मेरे ऊपर कोई मतलब कुछ भी कोई मुझे कहता नहीं था, पूजा कहती हैं। लेकिन इस लड्डू गोपाल जी की जब से ये बातें हुई थी ना, तब से मेरा मन बहुत दुखी था। तो लोग मुझे कहने लगे थे कि जब से ये मूर्ति आपके पास से निकली है ना, आपका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाभी, क्या बात है? मेरा देवर ही मुझे कहता था। उसके बाद इसी तरह से करते-करते काफ़ी वक़्त मतलब 2 दिन बीत जाते हैं, मेरा देवर जो है वो लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के जाता। मतलब कुछ काम आ जाते थे घर में, तो इसी वजह से वो नहीं ले जा पाता था। फिर एक दिन आया, शाम के समय था और शाम को जा रही थी तो मेरी देवरानी ने उसको याद दिलाया कि आप उसको ले जाके हटाइए ना, आपने उसको हटाया? जब उसने कहा तो मेरा जी फिर से अंदर से धक-सा हो गया कि अरे! मेरे लड्डू गोपाल जी तो आज मुझसे दूर चले जाएँगे। मैं क्या करूँ? कुछ तो उपाय करो कान्हा, कुछ तो उपाय करो, तुम्हें मुझे मत छोड़ कर के जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे मत छोड़ के जाओ। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब मैं खुद से आगे हाथ नहीं बढ़ाऊँगी, तो वो क्यों रुकेंगे मेरे लिए? मैं उनको हाथ ही तो नहीं दे रही हूँ। उसके बाद पूजा कहती हैं कि दीदी फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार कर रही थी। शाम के 7 बज रहे थे, मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड आते हैं, दुकान से आते हैं, उनकी एक मोबाइल की शॉप है, तो वो कहते हैं कि वो आते हैं और मैंने उनसे कहा कि सुनिए ये जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ठीक है? और मैं इनकी सेवा पूजा करती हूँ। ये बात सुन कर के दोस्तों पूजा कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ज़ोर का थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि इतने दिन से तुम बेवकूफ़ बना रही थी यहाँ पर, तुमने तमाशा बना दिया है इस घर का। मतलब वो मुझे बहुत कुछ कहने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर एक के बाद एक थप्पड़ मारे, मुझे 2 थप्पड़ उन्होंने मारा। मैं बिल्कुल ऐसे मुझे धक्का लगा और मैं जाके ज़मीन पर गिर गई। उन्होंने मुझे इतने ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, वो भी किस लिए कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। क्या वो मुझे इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा? उसके बाद जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि जब मेरा हस्बैंड ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो फिर मेरा साथ कौन देगा इस घर में? सारे लोग मेरे खिलाफ़ हो गए। वो कहती हैं कि दीदी सारे लोग मेरे खिलाफ़ हो गए। मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, मेरे ससुर, सारे लोग, ननंद तक, सारे लोग, जो कि ननंद भी मेरी, उनको नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि उनके जहाँ पर शादी हुई थी ना, उनके घर भी सेवा होती थी लड्डू गोपाल जी की। लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं सबसे ऐसे हाथ जोड़ रही थी। सब लोग लाइन से खड़े थे, लेकिन मैं सबके सामने बैठकर हाथ जोड़ रही थी कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी को दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें ये घर चाहिए या लड्डू गोपाल जी चाहिए, दोनों में से एक चीज़ डिसाइड कर लो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इनको नहीं मिलेगा, तुम्हें मतलब ये नहीं मिलेंगे, कभी मेरे घर में नहीं लाना, इनका नाम भी मत लेना। ये सुन कर के मेरी आँखों से आँसू आ गए। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि सोच ले तू, अगर तुझे इनको रहना है या तुझे आदमी चाहिए अपना या तो तुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, तो सोच कि तुझे क्या चाहिए। अगर तुझे लड्डू गोपाल के साथ रहना है तो तुझे इस घर से जाना पड़ेगा। ये बात सुन कर के मेरी आँखों से आँसू आ गए। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन दीदी धनतेरस का दिन था।
रात भर मैं रोती रही हॉल में बैठकर, मुझे किसी ने एक खाना तक नहीं पूछा कि मैं खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। वहीं पर मेज़ पर ही मेरे लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही फेंक दिया गया था। फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँ। उसके बाद वो कहती हैं, दीदी 1 बज रहा था रात को। मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं बची थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मार दिया था और मेरे अंदर ताकत ही नहीं बची थी कि मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और रात का 1 बज रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि जिस मेज़ पर वो लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है ना, उस डिब्बे में भर के, वो डब्बा हिल रहा है। मेरी आँखों में बहुत आँसू भरे थे, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद जब मैंने अपनी आँखें ऐसे मल कर के मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मूर्ति हिल रही है। मैं तुरंत उस मूर्ति के पास गई और मैंने उसे देखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, वो कहती हैं कि मैंने देखा कि उस कन्हैया के, मेरे लड्डू गोपाल जी जो हैं, उनकी आँख के बगल-बगल में पूरा उनका गाल जो है गीला पड़ा हुआ था। जो डब्बे में उनको रखा गया था, उस डब्बे में भी पूरा डब्बा जो था हमारा, वो गीला पड़ा हुआ था, गीला था। उसमें पानी की बूँदें थीं। ये देख कर के मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने कहा, ये क्या हुआ? कौन इनको गीला कर गया? लेकिन मैंने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी की आँखें भीगी हुई हैं। क्या ये सच में था? वो कहती है कि क्या ये सच में था कि मेरे कान्हा रो रहे थे? मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। वो कहती है कि दीदी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे कन्हैया रो रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने उनको गले लगा के मैंने खूब रोया, खूब रोया। उसके बाद मैंने कहा, नहीं लाला, जो आदमी, जो हस्बैंड मेरा साथ आज नहीं दे रहा, वो मेरा आगे क्या देगा? और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ सकती। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अपने घर फ़ोन लगाया। मैंने अपने मम्मी-पापा से ये सारी बातें बताई। मेरे मम्मी-पापा सुन कर के बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुझे मार दिया और किसी ने तुम्हें पूछा भी नहीं। तो मैंने बताया, नहीं पापा, मैं सिर्फ़ अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के यहीं पर बैठी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नहीं पूछा। उसके बाद सुबह होती है दोस्तों, धनतेरस का ही दिन था। और उसके बाद में सुबह-सुबह ही मुझे मेरी सासू माँ ने मेरे लड्डू गोपा वो सुबह हुई तो वो आती हैं, उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे लेती हैं। ऐसे उन्होंने इतनी बेदर्दी से उनको पकड़ा हुआ था दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। उन्होंने ऐसे पकड़ा, उन्होंने कहा कि इसको मैं फेंकूँ या तो तू सोच कि तुझे अभी क्या करना, तुझे अभी के अभी कर। मैंने उनसे कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे दीजिए, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। उसके बाद मैं घर से निकल जाती हूँ, मैं खुद घर से निकल जाती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, जा रही है, अभी तो तू जा रही है इनको लेकर के, लेकिन इसके बाद तू कभी पलट करके ना मेरे घर की तरफ देखना मत। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे यही कहा। मेरे ससुर जी ने भी यही कहा कि एक बार और सोच लो कि तुम्हें रहना है कि नहीं। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अगर मेरा एक इंसान ने साथ दिया होता ना, तो मैं सोचती उस घर में रहने के लिए। मैं उस घर में किस लिए गई थी? अपने हस्बैंड के लिए ही गई थी, लेकिन आज उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे ऐसी-ऐसी बातें कही दीदी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसी बातें, उन्होंने मुझे बुरी-बुरी गालियाँ दी, बोली, लेकिन मैं कब बता नहीं सकती इस चीज़ को। जो मुझे उन्होंने बुरी-बुरी बातें बोली, उसके बाद मैं निकल गई। मैं जाती हूँ सीधे स्टेशन पर जाती हूँ। स्टेशन पर मैं बैठी रहती हूँ। बैठे-बैठे मेरी ट्रेन आती है और मैं लड्डू गोपाल जी को लिए ही, मैंने ना एक कपड़े भी अपने घर से नहीं लिए थे। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ोन लिया था। बस उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मैं सीधे वहाँ से ट्रेन पकड़ती हूँ और मैं डायरेक्ट जाती हूँ गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद उतरती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर जाती हूँ। मैंने जब दरवाज़ा खो मेरी मम्मी जब दरवाज़ा खोलती हैं, मैं इतना रोती हूँ उनको पकड़ के। मेरी मम्मी को मैं सारी बातें बताती हूँ। मेरी मम्मी कहती, कोई बात नहीं बेटा, जब इनके सहारे तुम आई हो ना, जब इनका सहारा ये तुम्हारा और तुम इनका सहारा बन गई हो ना, ये तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। वो कहती हैं पूजा की दोस्तों, कहती हैं कि दीदी मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैंने बीएड का कंप्लीट कर लिया था, मतलब कंप्लीट हो गया था, मेरी बस रिज़ल्ट आने वाला था। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहाँ से आ जाती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ, अपने मायके में रहती हूँ, क्योंकि मेरी मायके में मेरा भाई है जो सबसे छोटा है और मैं एक ही बड़ी बहन हूँ। बस मेरा भाई अभी उन्होंने बताया कि मेरा भाई 8 साल का है और मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तो मैं उस घर में रहने लगी अपने मायके में और मैं वहाँ पर स्कूल में कुछ स्कूल थे वहाँ पे प्राइवेट्स में, वहाँ पर पढ़ाने लगी। उसके बाद दीदी मेरे लड्डू गोपाल जी ने सच में मुझे खुशखबरी दी इतनी बड़ी कि मैं सोच नहीं सकती। वो कहती हैं कि उन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी थी। उन्होंने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, उन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी। मैं एक गवर्नमेंट टीचर बन गई और मेरे साथ इतना अच्छा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो कहती हैं कि दीदी आज भी मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना, मैं मेरी जहाँ पर पोस्टिंग हुई है इस टाइम पर मैं वहीं पर हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ हूँ, खुश हूँ। और शायद
शायद मैं उस मायके में अपने वहाँ पर जैसे मैं सॉरी उन्होंने कहा कि जब मैं ससुराल में अपने जितना खुश नहीं थी, शायद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग पर आई हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ट्रेनिंग पर गई, फिर उसके बाद मेरी मतलब वहाँ पर मेरा जॉब लग गया, फिर मैं जॉब करने लगी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं दोबारा उस घर में नहीं गई। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि जाके केस करो, जाके तो उन्होंने कहा मैं केस किस लिए करूँ कि मुझे उस घर में जब मुझे उस घर में मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ रहने ही नहीं दिया जाएगा, तो मैं उस घर में केस करके क्या करूँगी? मुझे बस मेरा सामान मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने केस वग़ैरह नहीं किया, थोड़ी-सी लोगों जैसे लोग होते हैं कि कुछ लोग जो थे इधर के भी, उधर के भी, उनको बुला कर के हम लोगों ने एक समझौता कर लिया कि मुझे वहाँ उनके साथ नहीं रहना और मुझे मेरा सामान दे दिया जाए, तो उन लोगों ने मेरा सामान दे दिया और जो है फिर उसके बाद मैं अपना रहने लगी। और उन्होंने ये भी बताया कि दीदी मैंने अभी तक शादी नहीं करी है अपनी दोबारा और मैं चाहती भी नहीं कि मैं शादी करूँ, मैं लड्डू गोपाल जी के सहारे ही अपना पूरा जीवन बिता दूँगी। मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करती हूँ और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखी हूँ। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो उन्होंने मुझे बताई, नीलम जी ने मुझे भेजी पूजा जी के बारे में। उन्होंने बोली कि ये मेरी फ्रेंड है और नीलम जी भी जहाँ पर पूजा जी टीचर हैं, वहीं पर वो भी टीचर हैं, दोनों टीचर हैं। तो लोगों दोनों ने मुझे ये भेजा था, मिर्ज़ापुर से उन्होंने मुझे भी कहानी भेजी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ लोग क्या-क्या करते हैं ना, लोग कई-कई लोग तो क्या-क्या भ्रांतियाँ लोग पाल रखते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों। काफ़ी लोगों का मैसेज आता है मेरे पास, कमेंट करते हैं मुझे और इंस्टा पे भी मुझे एक लोग मैसेज करके कहते हैं कि आप लोग लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ सुनाती हैं, लेकिन क्या आपको कभी चमत्कार दिखाई देते हैं? क्या आपको कभी लीलाएँ ऐसी होती हैं मेरे साथ? तो अब देखिए उनको हम क्या जवाब दें? जिनके साथ जो होता है ना लोग वही बताते हैं। अब देखिए पूजा जी के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई कि पूजा जी ने लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो अपना ससुराल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको लड्डू गोपाल जी की वहाँ सेवा करने नहीं दी जा रही थी। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।